2017 में आई वेरोनिका मूवी जो नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज़ की गई है, इसे उस टाइम की सबसे डरावनी मूवी कहा गया था। नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा था कि इसे सिर्फ 100 में से एक ही इंसान देख सकता है। ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बनी है। मूवी एक स्पेनिश लड़की की है जो ओजा बोर्ड से भूत को बुला लेती है लेकिन उसे वापस नहीं भेज पाती। तो आज हम यही मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मूवी एक 15 साल की लड़की की है जिसका नाम वेरोनिका है। वेरोनिका 1991 में मैड्रिड शहर में अपनी माँ और अपनी 3 सिबलिंग्स के संग रहा करती थी। वेरोनिका के डैड की मौत हाल ही में हुई थी और उसकी माँ बार में काम करती थी ताकि वो अपने घर को अच्छे से चला सके। इन सब के चलते वेरोनिका को अपने भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। 12 जून 1991 को वेरोनिका अपने सिबलिंग के संग स्कूल जाती है। आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और सभी बच्चों को स्कूल में सूर्य ग्रहण दिखाया जाने वाला था। तो इस ग्रहण के बारे में टीचर्स बच्चों को बताती है कि पुराने समय में ग्रहण के टाइम लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे और कोई भी इंसान ग्रहण के समय कोई भी बुरी आत्मा को हमारे दुनिया में आसानी से बुला सकता था। तो इन सब के बीच हम देखते हैं वेरोनिका, जिसे ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उस वक्त अपनी दोस्त रोजा के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही थी। हम देखते हैं स्कूल के सारे बच्चे टीचर्स के संग स्कूल के टेरेस पे ग्रहण देखने जाते हैं। तो वेरोनिका और उसकी दोस्त स्कूल के बेसमेंट में चले जाते हैं जहां उनका प्लान था ओजा बोर्ड से सियोन से प्रोसेस को करने का। डायना हाल ही में अपने मरे बॉयफ्रेंड की सोल को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। तो अब वेरोनिका अपने फादर की फ़ोटो ओजा बोर्ड में रखती है और एक स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तीनों लड़कियां ग्लास के एक कप पर अपनी उंगली रखती हैं और उन्हें जल्दी से रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे वो कप गर्म होने लगता है, इसलिए रोज़ा और डायना अपना हाथ उससे हटा देते हैं। वेरोनिका अकेले ही ये प्रोसेस कर रही थी, लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है वो ग्लास अपने आप ही टूट जाता है, जिससे वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका ब्लड ओजा बोर्ड में गिर जाता है। वेरोनिका एक स्टैचू की तरह चुपचाप बैठी रहती है और ओजा बोर्ड अपने आप ही बीच से फट जाता है। अब बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है और डायना इन सबसे डर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वेरोनिका नीचे लेटकर अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। हमें दिखाते हैं वेरोनिका को स्कूल के हॉस्पिटल में, जहां उसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही थी। डॉक्टर कहती है कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी से बेहोश हो गई थी, इसलिए वेरोनिका को अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अब वेरोनिका अपने भाई बहनों के संग घर आ रही होती है तो वो नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को कब से घूर रही थी। लोग उन्हें सिस्टर डेथ बुलाते थे। सिस्टर एक ब्लाइंड लेडी थी। तो अब घर पहुंचते ही वेरोनिका के संग अजीब हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। वो डिनर करते करते बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसकी बॉडी में अचानक से हाथों के निशान उभरने लगते हैं। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनीतो को नहला रही होती है तो उसे अपने रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो अपने रूम में बंद हो जाती है। अब उसे एंटोनीतो के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि एंटोनीतो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा था क्योंकि किसी ने गर्म पानी का नल खोल दिया था, जिससे एंटोनीतो की बॉडी जलने लग गई थी। अब वेरोनिका एंटोनीतो को तब से उठाती है और उसे दवाई लगाती है। अब ठीक उसी रात वेरोनिका एक सपना देखती है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं और अचानक से उसके बेड से ब्लैक कलर के हाथ उसे खींच लेते हैं और उसके फादर एक ब्लैक डीमन में बदल जाते हैं और वेरोनिका पर अटैक कर देते हैं। इन सब से वेरोनिका की नींद खुल जाती है और सब नॉर्मल होता है। अब वेरोनिका अगले दिन अपने स्कूल जाती है जहाँ वेरोनिका की दोस्त रोज़ा उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वेरोनिका स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका से बोलती है, तुमने सियोन से प्रक्रिया करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तुमने इस प्रोसेस से अपने फादर की सोल को नहीं बुलाया है, तुमने किसी डीमन की सोल को हमारी दुनिया में बुला लिया है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता है। अब सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि उनको भी ये सब चीज़ें दिखाई दिया करती थी, इसलिए उन्होंने खुद की आंखों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब उन्हें पता चला इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और सिस्टर डेथ वेरोनिका को बोलती है कि उसे खुद ही अपने भाई बहनों को बचाना होगा। अब वेरोनिका अपने घर आती है और पूरे घर में वाइकिंग के सिंबल्स लगा देती है ताकि वो उस डीमन को भगा सके, लेकिन डीमन इजीली उन सिंबल्स को जला देता है और डीमन वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तो वेरोनिका उसे आकर बचाती है। अब बहुत ही डरते हुए लूसिया उससे कहती है कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी, लेकिन वेरोनिका उसे बोलती है कि उनके घर में एक डीमन है जो ये सब कर रहा है, मैं तुम्हें उसी डीमन से बचा रही थी। अब ठीक उसी रात वेरोनिका सपने में देखती है कि उसकी बहन उसका हाथ काट कर खा रही है और उसका भाई एंटोनीतो उसकी गर्दन दबा रहा है।
और वेरोनिका की मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रही है। अब इन सबसे बहुत ज़्यादा डर के वेरोनिका उठ जाती है। अब उठने के बाद उसे अपने बिस्तर के नीचे खून का निशान दिखता है और उसके गद्दा बिल्कुल काला हो रखा था, जैसे किसी ने जला रखा हो। अब वो भागकर अपने घर के सारे मैट्रेस चेक करती है तो सबके नीचे यही निशान होता है और उन काले निशानों से एक अजीब सी ईवल की बॉडी बन रही थी। अब एंथोनी तो वेरोनिका को बताता है कि उसके फादर उसके सपने में आए थे और वो उससे बोल रहे थे कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये सब सुनकर वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और एंथोनी तो वो कहती है कि उसे ये सब बातें सुनने की या मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी उसे डर लगे तो वो अपने कान और आंखों को बंद करके वेरोनिका का नाम लेते रहे ताकि वेरोनिका उसे बचाने के लिए आ जाए। अब इन सब के बाद वेरोनिका दोबारा सिस्टर डेथ से मिलने जाती है और उनसे इस डीमन को भगाने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि तुमने जो उस दिन सियोंसे प्रोसेस अधूरी छोड़ी थी, जिससे ये स्पिरिट हमारी दुनिया में रह गई थी, तुम्हें वो सियोंसे प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इस डीमन को गुड बाय कहना होगा। अब ये सब सुन के वेरोनिका रोज़ा के घर जाती है और उससे हेल्प मांगती है कि वो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसकी हेल्प करे, लेकिन रोज़ा उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है, जिससे वेरोनिका बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इसलिए वेरोनिका डिसाइड करती है कि अब वो ये प्रोसेस अपनी बहनों के साथ करेगी। अब वेरोनिका वापस ओजा बोर्ड को टेप से चिपकाती है और एंथोनीतो को पूरे घर में प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने को कहती है, लेकिन गलती से एंथोनीतो बुक के दूसरे पेज से इन्वोकेशन के सिंबल्स बना देता है। अब वेरोनिका अपनी बहनों के साथ प्रोसेस शुरू करती है कि वेरोनिका उस डीमन से इस दुनिया से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वेरोनिका बुक से देखकर उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन अपने फुल फॉर्म में उन सबके सामने आ जाता है और उन सब पे अटैक कर देता है। अब डर से वेरोनिका पुलिस को फ़ोन कर देती है, लेकिन तब तक डीमन एंथोनीतो को लेकर चला जाता है। वेरोनिका की दोनों बहनें बच जाती हैं और वो बाहर चली जाती हैं। अब वेरोनिका एंथोनीतो को ढूंढते हुए अंदर जाती है। वेरोनिका एंथोनीतो को उसके रूम के क्लोजेट के अंदर देखती है, जहां वो अपनी आंखें और कान बंद करके वेरोनिका का नाम ले रहा था। वेरोनिका उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर जोर से वेरोनिका का नाम लेता है। अब इन सब से वेरोनिका को कुछ रियलाइज़ होता है कि ये डीमन उनके घर में नहीं, वेरोनिका के अंदर ही था। एंथोनीतो को नहलाते वक्त उसने ही गर्म पानी का नल खोला था और जब उसे होश आया तो तब उसने उसको बचाया। और लूसिया का गला भी वेरोनिका ही दबा रही थी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने वो सब करने से बंद कर दिया। घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका का ही हाथ था। डीमन पूरी तरीके से वेरोनिका के बॉडी में कब्जा करना चाहता है। अब ये सब पता चलते ही वेरोनिका एक शीशे के टुकड़े से अपनी गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उसे ऐसा करने से रोकता है। इसी सब के दौरान पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ का सीन देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वेरोनिका आधा हवा में थी और उसका मुंह खुला हुआ था और अचानक से वो होश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। पुलिस एंथोनीतो और वेरोनिका को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में भेज देते हैं। अब डिटेक्टिव वहाँ आते हैं और वो वहाँ की चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें वेरोनिका की एक फ़ोटो दिखती है, जो थोड़ी देर बाद खुद ही जल जाती है। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन आती है कि वेरोनिका मर चुकी है। इन सब के बाद डिटेक्टिव अपनी रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि इन सब के पीछे एक डीमन था जो हमारी दुनिया में सियोंसे प्रक्रिया के अधूरे रहने से यहीं रह गया था और उस टाइम पहली बार किसी डीमन का पुलिस केस में जिक्र हुआ था।